चर्चा के बार में इसको भी लाऊंगा, लेकिन ट्रंप और पुतिन की बैठक को लेकर एक बड़ी तैयारी अलास्का में इस वक्त की जा रही है। वहां नो टाइम इश्यू कर दिया गया है, यानी कोई फ्लाइंग नहीं हो सकती। 15 अगस्त को एंकोरेज का एयर स्पेस बंद रहेगा। एंकोरेज में सभी उड़ानों पर पाबंदी रहेगी। नो टाइम इश्यू कर दिया गया है अलास्का के एंकोरेज के लिए। वहां जहां पर मीटिंग होने वाली है वहां पर सभी उड़ानों के लिए 15 अगस्त के दिन पाबंदी रहेगी। बड़ी उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इन सब के बीच अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से वो हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं इस वक्त। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, ट्रंप की परेशानियां शायद भारत से कहीं ज्यादा है। अब तक अमेरिका को लगता था कि उसका सीधा सीधा जो मुकाबला अब है वो रूस से नहीं है, वो चीन से है। भारत के पास आना या भारत का अमेरिका के पास जाना अमेरिका के लिए एक बड़ा विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि अमेरिका को भारत से ब्रेन मिलता था और अमेरिका को भारत के जरिए एक ऐसा जगह मिलती थी जहां से वो चीन को काउंटर कर सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे ख्याल से भारत के दिमाग में वो एक शक का बीज डाल दिया है जो शायद और नजदीक आने के लिए अब बहुत मुश्किल रखेगा। क्या ये बातचीत फेल होना और ब्रिक्स के कंट्रीज का और जबरदस्त तेजी के साथ नजदीक आना, जिसमें चीन, ब्राजील, भारत, रूस और साउथ अफ्रीका हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बहुत नहीं बढ़ाने वाला? देखिए राजीव जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और अभी इसके पहले हिमांशी जी जो बात बता रही थी कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में होगा, क्योंकि देखिए इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि आज भी वर्ल्ड का एक सुपर पावर देश अमेरिका है और उसकी इकोनॉमी लगभग सबसे ज्यादा है, और नंबर 2 पे चाइना आता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में कोई भी देश इन दोनों देश को इग्नोर नहीं कर सकता है इकोनॉमिक टर्म में। और आप तीसरी तरफ देख लीजिए तो रसिया ने जिस तरीके से डिफेंस को अपना प्रोडक्शन करके अमेरिका को काउंटर कर रहा है, और एक तरफ चाइना आर्थिक लेवल पे कर रहा है, और पूरे वर्ल्ड का जो रीजनल ग्रुप्स है वो हर जगह कन्फ्लिक्ट्स है। तो इसमें अमेरिका की जो नीति थी, जो पिछले 20 सालों से जिस तरीके से चली आ रही थी, वो चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, लेकिन ट्रंप ने आके पिछले 6 महीने में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को उथल पुथल किया है, जो यू टर्न लिया है, उससे पूरा विश्व एक तरीके से अस्थिर हो चुका है। एक तरफ आप ग्लोबलाइजेशन को आप सपोर्ट करते हो, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हो, ट्रिपल पी को सपोर्ट करते हो, और दूसरे तरफ जब कोई दूसरा प्लेयर उसी गेम थ्योरी को लेके आगे बढ़ता है तो उसको आप डिमीन करने के लिए हर तरीके से प्रयास करते हो। उसका सीधा एग्जांपल है कि एक टेररिस्ट कंट्री को, पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और जिस तरीके से उसने पूरे अमेरिकन सेंटिमेंट्स को, एक तरीके से 9/11 की घटना को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से खड़ा किया है कि जो आज लोग सोचने पे मजबूर हो रहा है। तो राजीव जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अमेरिका और ट्रंप को दोनों को अलग रूप में देखने की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रंप का इंडिविजुअल डिसीजन है। और नो डाउट जो अमेरिकन हैं, जो उनका इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं इस चीज से लेके प्रभावित है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होने के नाते उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पुतिन अड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए पुतिन का मीटिंग का एजेंडा ये नहीं है कि युद्ध रुकता है या जाता है, उनका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जेलेंस्की का भी यही स्टैंड है, क्योंकि जेलेंस्की आज अकेले आगे नहीं लड़ रहे हैं, उसके पीछे पूरा यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूरोपियंस और खास करके अमेरिका के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट पैदा होने जा रहा है आने वाले समय में, तो बड़ा ही अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है और पूरे विश्व के लिए। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी आज यूरोप के पास है, नो डाउट। आज अमेरिका के पास, आपने जैसे बात किया, जो ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं, ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, उसमें ऑब्वियस है कि आज अमेरिका का जो इकोनॉमी बढ़ा है वो नॉलेज के आधार पे बढ़ा है, और नॉलेज पूरे विश्व से गया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरीके का आइडेंटिटी क्राइसिस अमेरिका क्रिएट करेगा विश्व राजनीति में, तो कहीं ना कहीं उसे भी नुकसान झेलना पड़ेगा, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू होगा पूरे विश्व में, जिसमें कहीं ना कहीं रसिया, भारत और चाइना, एक जो ट्राइंगल है वो एक तरीके से फिर से क्लोज आते हुए दिखेंगे। नो डाउट ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा ही नया एक चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसका सारा क्रेडिट जाता है ट्रंप की गलत नीति। भले ये चैप्टर शुरू होने जा रहा है, लेकिन शायद भारत के लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि जहां पर चीन है वहां पर भारत के कदम थोड़ा सा संभल कर पड़े, क्योंकि चीन पर यकीन, इसके बावजूद कि फिलहाल इक्वेशंस ये कह रही हैं कि साथ होना होगा, लेकिन चीन पर उतना यकीन करना आंख बंद करके भी ठीक नहीं होगा। खैर, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, मान लीजिए अगर इस पूरी मीटिंग के बाद एक कॉन्सेंसस पर ट्रंप और पुतिन पहुंचते हैं और उस पर जेलेंस्की नहीं पहुंचते हैं,
तो क्या जेलेंस्की को दबाने की कोशिश फिर अमेरिका करेगा? क्या फिर उस स्थिति में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अलग नहीं हो जाएंगे? क्या फिर जेलेंस्की और ज्यादा आक्रामक तरीके से इस युद्ध को भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे? राजीव जी, देखिए, युद्ध का अंत दो तरीकों से होता है, या तो सैन्य जीत से या फिर राजनीतिक समझौते से। राजनीतिक समझौते के लिए जो उसमें पावर इन्वॉल्व हैं, उनका टेबल पे आना बहुत जरूरी होता है। अगर अमेरिका और रशिया किसी भी तरीके से किसी कंसेंसस पे पहुंच भी जाते हैं, तो भी जेलेंस्की का उस डॉटेड लाइन के ऊपर साइन करना बहुत जरूरी होगा। और ये जब तक नहीं होता है, तब तक उनके बीच में किसी भी तरह की शांति नहीं आएगी। जेलेंस्की किसी भी तरीके से, अगर वो बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि मैं 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, तो कहीं ना कहीं उनको अपने नेतृत्व पे और अपने देशवासियों पे बहुत भरोसा है। देखिए, एक तरीके से उनकी दृढ़ता को दिखा रहा है कि वो इतना ओपन स्टेटमेंट दे रहे हैं। जहां तक ट्रंप का सवाल है, तो उन्होंने ऑलरेडी नाटो के थ्रू हथियार वो जो है जेलेंस्की को दे रहे हैं, और अपना व्यापार भी, वो भले ही रशिया में कितने भी सैंक्शंस हो, तो भी वो रशिया के साथ व्यापार करते ही हैं, चोरी छुपे ही सही, ऊर्जा का ही सही, जिस भी तरीके से है। ट्रंप जो है